तरफ वाली साइड पे सारा रेजिडेंशियल एरिया है। पहले यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया होता भी था और अब यहाँ पे चूँकि रेस्टोरेंट्स बन गए हैं और अगर हम लोग दरवाजे से अंदर आए तो आपको मोनूमेंट्स स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं क्या, ठीक है, उसको भी रोशनाई गेट कहा जाता है। वो बना हुआ मुगल टाइम पीरियड का। सो right now we are going inside the Lahore Fort शाही किला। They have lot of all time periods buildings और कुछ जो हैं मुग़ल और कुछ ब्रिटिश टाइम। इस तरह जैसे जैसे वक्त गुजरता है बादशाहत बदलती गई। आज वॉक एंड टॉक तो यहाँ जो है बिल्डिंग्स बनती हैं। शाही किला के अंदर औरंगज़ेब आलमगीर की बनाई हुई कोई भी चीज़ नहीं है सिवाय इसकी। महाराजा रंजीत सिंह ने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई हुई हैं। ठीक है, बादशाह अकबर ने चीज़ें बनवाई हैं। अच्छा। लाहौर बना तो इसकी फ़िरौनी में 12 गेट्स हुआ करते थे। एक छोटा सा लाहौर हुआ करता था। आज आप लोग देख सकते हैं, सुना होगा कि लाहौर काफ़ी पैमाने पर फैल गया हुआ। अकबरी गेट उधर है जहाँ पे आज अकबरी मंडी मौजूद है। एशिया की बड़ी मार्केटों में से मार्केट आती है, वहाँ पे होलसेलर्स बैठे हुए हैं। चावल, अचार, स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स इस तरह की बनाए गए। एक इंच का भी फ़र्क फासला नहीं है। ऐसा नहीं कि ये उधर है तो उधर है, बिल्कुल आमने सामने। और उन्होंने वो गेट बनवाया था कि यहाँ से मैं लाहौर से इस गेट से निकल के तो आगे जाके मैं नमाज़ पढ़ के। अब हम जा रहे हैं किले के अंदर। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं सोवेनियर्स की। ये गेट छोटा है, ये बड़ा है क्यों? ये बना हुआ मुगल टाइम पीरियड का। मुगल की जो शाही सवारी होती थी मुगल टाइम पीरियड में होते थे हाथी। वो बना हुआ ब्रिटिश टाइम पीरियड का, क्योंकि जो होती थी राइड होते थे हॉर्सेस। बल्कि जब बादशाह इस्लामाबाद आते थे तो इन झरोखों में फीमेल्स को खड़ा किया जाता था फूल फेंकने। हम इस वक्त मौजूद हैं शीश महल के अंदर और मैं आप लोगों को क्लिप्स दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से खूबसूरत पत्थरों को तराश कर और रिफ्लेक्टिंग मटीरियल यूज़ कर शीशा यूज़ कर पूरा शीश महल बनाया है। यहाँ बाहर से एक झरोका जाता है, इधर से ये एक झरोका पानी का जा रहा है और इधर जो है वो मेन शीश महल की बिल्डिंग है। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए शीश महल बनाया था। उनकी बेगम की डिमांड थी। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पे पानी थोड़ा करते थे। आधी रात को जब चाँद निकलता था, चाँद का रिफ्लेक्ट इस पानी में आता था, वो रिफ्लेक्ट ही मिरर में जाता था। यहाँ से ये टांग है, साइडों से जोड़े बनाए। तो दरिया बाहर से बहता था। ये अगर आप लोग देखें, ये जितना येलो येलो नज़र आ रही है ये ओरिजिनल गोल्ड है। ठीक है, और यहाँ पर डायमंड्स बहुत सारे लगे हुए होते थे। गोल्ड का बहुत सारा काम होता था। और यहाँ पे मैं आपको स्टोन्स भी दिखाता हूँ, प्रेशियस स्टोन्स भी लगे होते थे। अच्छा, यहाँ पर आइएगा। जस्ट इमेजिन जब ये एरिया, ये जगह बिल्कुल न्यूली बनी होगी तब इसकी क्या लुक आती होगी। अगर आज इसकी ये लुक है, राइट टाइम ये तो कुछ एक तो पत्थर है जो हम लोग टूरिस्ट को दिखाते हैं। पैन होता है ना, पैन इंक वाला पैन, उसकी जो निब होती है उस निब से ये तराशते थे, सुराख वगैरह करते थे ये पत्ते पत्ते जो हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस साइज़ का स्टोन बना के उसके अंदर लगाया जाता था मार्केट के अंदर।
इसको नौलखा कहते हैं। अब हम शीश महल एग्ज़िट करने आ गए हैं। हम लोगों ने सारे देख लिया, कवर कर लिया है एंड इट इज़ जेन्युइनली ब्यूटीफुल। मतलब ये आके देख के पैसे वसूल करने वाली चीज़ है। ऑल द वी वर हियर फॉर अ शूट बट देयर मीन्स एक चीज़ ओवर है, ठीक है। ये महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाई थी, वो यहाँ पे अदालत लगाया करते थे। जिसको सजाए मौत मिलती थी देर इज़ अ हेल, इसमें फेंकते थे, नीचे छोड़ा होता था पूरा शेर, ऑन द स्पॉट वो शेर छूटते थे। रंजीत इस तरह का रॉयल जैसे हम लोगों के होता है ना टॉयलेट में टब होता है, देर इज़ अ दीवान ख़ास। दीवाने आम तो बाहर जो बना है। यहाँ पे दो बातें कही जाती है, एक तो यहाँ पे ख़ास लोग जो है बादशाह इस्लामा से आके मिला करते थे। दूसरा ये हजूर की सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी, यानी अमीर के भी लोगों के केसेस यहाँ पे चला करते थे। ये जो पीछे एरिया है ये है उनके ख्वाब का, शाहजहाँ के ख्वाब का लेकर बेडरूम, यहाँ पे वो सोया करते थे। यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड का डायमंड्स का काम हुआ था, मिरर्स यहाँ पे बेतहाशा लगा था, ठीक है। जंगीर साहब के टाइम पीरियड में इसको बनाया गया था। सामने जंगीर साहब के ख्वाब का है, ख्वाब का लेकर बेडरूम राइट एंड लेफ्ट साइड पे उनके शाही मेहमान खाने हुआ करते थे, जिनके रॉयल मेहमान आते थे वो यहाँ पे आके स्टे किया करते थे, ठीक है। अच्छा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कते हैं खिड़कियाँ। खड़क सिंह जो था ये वैसे किंग, ठीक है, वो भी हुक्मरान था। तो जब वो अपनी राय अपने लोगों में जाया करता था तो उसकी गजदार आवाज़ से जब वो अनाउंसमेंट करता था तो लोग उसके खौफ से अपनी खिड़कियों को बंद कर लिया करते थे। सेकंड सेंटेंस है कि खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। जब खड़क सिंह बूढ़ा हो जाता, बुढ़ापे के टाइम पीरियड में चला जाता, फिर वो अपनी राय लोगों में जाके बोलता, लोग फिर उसके खौफ से खिड़कियों को बंद कर लिया करते थे। बुढ़ापे के टाइम पीरियड में जब वो खिड़कियाँ बंद होने का शोर सुनता तो उससे वो डर जाया करता था। सेकंड सेंटेंस है कि खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के, खिड़कियाँ खड़की और वो खड़क गया, वो डर गया। ये सामने खड़क सिंह की हवेली जो कि महाराजा रणजीत सिंह का बेटा था। यहाँ पे रिस्टोरेशन का काम थी। चंद्रबंसी वो लोग होते थे जो चाँद की पूजा करते थे, सूरजबंसी जो सूरज की पूजा किया करते थे। चंद्रबंसी खानदान का महाराजा मौर्य के यहाँ 57वीं पुश्त में से महाराजा दशरथ पैदा हुए। उन्होंने 3 शादियाँ की। उनकी 3 बीवियों का नाम था कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। आगे उनके 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम लहू और एक का नाम कसू रखा गया। लहू के नाम पे लाहौर और कसू का नाम पे कसूराबाद हुआ था। जब लाहौराबाद हुआ था तो एक छोटा सा लाहौर हुआ करता था। आज आप लोग देख सकते हैं कि लाहौर काफ़ी पैमाने पर फैल गया हुआ है। यह दीवान आम बादशाह अकबर के टाइम में इसको बनाया गया था। ये आम लोगों की अदालत यहाँ पे लगा करती थी। वो पीछे वो सामने एक आर्च सी बनी है, वहाँ पे बादशाह बैठते थे और आगे सारे लोग जो आम पीपल है वो इकट्ठे हुआ करते थे, यहाँ पे उनकी अदालत लगती थी। और जब ब्रिटिश दौरे हुकूमत आई, जो लोहे के पाइप आप लोग देख रहे हैं वो सामने, जब ब्रिटिश दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने इस एरिया को एज ए हॉस्पिटल यूज़ किया था। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का पता होगा आपको, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर बैठ के कव्वाली भी गाया करते थे, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग सारा किला चल के आए। यहाँ पे नीचे बेसमेंट्स के नीचे भी बेसमेंट्स बनाई जाती थी। वहाँ पे टॉर्चर सेल्स होते थे, ख़तरनाक कैदियों को कैद किया जाता था और कुछ कैदियों को टनल्स के ज़रिए से ला के अदालतों में पेश कर दिया जाता था। ये है मकतब खाना। ये अब हम वापसी की तरफ निकल रहे हैं और ये पूरा सब एक ही विसिनिटी के अंदर बना हुआ है। जो भी हमने अभी सारी चीज़ें कवर की हैं, अब हम जा रहे हैं बादशाही मॉस्क की तरफ। फर्श इतना गर्म है, पाँव चल रहे हैं, बट द व्यू इज़ वर्थ वॉचिंग। अब हम बादशाही मॉस्क के अंदर जाएंगे। यहाँ से वो जो रेस्टोरेंट्स थे वो भी सारे दिख रहे हैं। मैं इसके ऊपर चली जाती हूँ बिकॉज़ वहाँ पे पाँव जल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पाँव नहीं जल रहे, चटाइयाँ इन्होंने बिछाई हैं। साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो रिस्टोरेशन का काम है वो चल रहा है ताकि ये फैमिली प्रिजर्व रहें और अपनी असली हालत में रहें। इस वजह से यहाँ पे कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्शन चलती रहती है।
स्ट्रक्चर्स मिलेंगे मोबाइल पर। अब हम मस्जिद के अंदर एंटर हो रहे हैं। आई थिंक अंदर वीडियो बनाने देंगे। यहाँ पर ये अगर आपको वीडियो पे जैसे गोल डोम बने हुए हैं, ये एको सिस्टम होता था ये उस दौर का। अगर कहें तो ये है माइक एंड स्पीकर सिस्टम। यहाँ पर आपको शाही इमाम में वो ट्राई किया था कॉर्नर वाला जी ओके शाइनिंग वो यहाँ पे भी है। अगर आप उस कॉर्नर में खड़े होकर बात करें तो इस कॉर्नर में आवाज़ बिल्कुल क्लियरली जाती है, ठीक है। और ये जो गोल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये इसी वजह से बनाया हुआ है कि एक बंदा ऊंची आवाज़ में अज़ान देगा तो पूरी मस्जिद में उसकी आवाज़ गूंजती है, ठीक है। इस वजह से ये गोल स्ट्रक्चर बनाया गया। इसी तरह स्ट्रक्चर शाही हमाम मौजूद है। शाही हमाम में बात करें बंद। इसी के साथ आज का ब्लॉग होता है एंड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने आप लोगों को पूरा लाहौर फोर्ट का टूर कराया है और साथ साथ थोड़ा सा हिस्ट्री की वहाँ भी दी है। यहाँ से सीधा दिखता है मीनार पाकिस्तान। द व्यू इज़ अमेजिंग। अगर आप एक टूर गाइड ले लेंगे, टूर गाइड का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ही जस्ट चार्ज्ड 2000 और उन्होंने हमें पूरा जो है वो टूर करवाया। आप चाहें तो अगर आपको चलना नहीं पसंद तो आप गोल्फ कार्ट भी ले सकते हैं। जो शाही महल की पूरी एंट्रेंस है वहाँ पर आप गोल्फ कार्ट में घूम के सारी चीज़ें देख सकते हैं। द व्यू इज़ अमेजिंग, इट इज़ सो टू डाई फॉर, टोटली वर्थ इट। और अगर आप लोग लाहौर आएँ तो आपको डेफिनेटली ये सारी जगहें देखनी चाहिए बिकॉज़ ये आपको एक मुग़ल एरा की याद दिलाएगी। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाहौर। तो अगर आप हिस्ट्री लवर हैं, अगर आप आर्ट लवर हैं, अगर आप पाकिस्तान लवर हैं तो डेफिनेटली लाहौर आएँ और ये सारी जगहें देखें एंड इट विल बी वेरी प्लीजिंग फॉर योर आइज़। तो इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल बी पोस्टिंग मोर ब्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।